नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कॉम्प्लेक्स परिवार में। लास्ट क्लास में जैसा मुझे याद है अपन ने बात की थी 6.1 त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका क्वेश्चन नंबर 21 तक शायद अपन ने कर लिया। ठीक है मित्रों, अब इसके बचते अपने पास एग्जाम्पल्स जो आपको करने हैं और आज अपन इस पे करेंगे इसकी विविध चैप्टर 6 की विविध के बारे में। ठीक है मित्रों, चैप्टर 6 पर क्या विविध भी टोटल क्वेश्चन है शायद इसमें, मुझे जहां तक याद है 70 टोटल क्वेश्चन है 70, जिनमें से 6 क्वेश्चन आवश्यक वाले ABCD ऑप्शनल है, बाकी क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कौन से हैं सॉल्यूशन में। क्या करते थे 6.1 में, क्या किया आपने, 2 पार्ट दिए हुए थे जिनमें से एक में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और दूसरे में नॉन ट्रिग्नोमेट्री नॉन वेरिएबल फंक्शन, मतलब नॉन वेरिएबल एक कांस्टेंट दिया हुआ होगा, अपन को प्रूफ क्या करना था, उस ट्रिग्नोमेट्री को फंक्शन को लेके कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 तक आवश्यक है क ख ग घ जो आप कर लीजिएगा। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से अपना क्वेश्चन नंबर 6 है अपना cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 6 पर क्या विविध है। क्वेश्चन क्या है, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। देख क्या करना है, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, इसमें क्या करना है, वही सेम एज इट इज, वही सेम प्रोसेस क्या करना है, 2 साइड दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एक बार पहले LHS को प्रूव करो फिर RHS को, दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो गया अपना प्रूफ बाई LHS से लेके चलो cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 60 का वैल्यू क्या होता है जो sin 30 का, यानी 1/2। ये क्या है अपने पास 1/2 क्या आया LHS। अब लेके चलते हैं अपन RHS को, थोड़ा जल्दी कीजिए, इस टाइप से अपना सिलेबस नहीं हो पाएगा। RHS क्या है, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, 2 cos 30 का वैल्यू जो sin 60 का वैल्यू, sin 60 का √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 हुआ क्या, ये 2 ब्रैकेट 3/4 माइनस 1 है, ये कितने टाइम 2 टाइम, एलसीएम लिया अपन ने 2, इधर क्या हुआ 3 माइनस 2 यानी क्या हुआ 1/2। आई नहीं आई बात समझ में, तो क्या हुआ, चूंकि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS राइट हैंड साइड, तो यही अपन को प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना sin 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना, sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 tan 30/1 plus tan square 30 is equals to 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, शायद यही है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यही है। अब क्या करना है, वही सेम प्रोसेस LHS लेके चलते हैं अपन। क्या sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, ये क्या हुआ अपने पास लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म आ गई। अब लेते हैं अपन RHS, है क्या अपने पास RHS 2 tan
30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू रखिए 2, tan 30 का वैल्यू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये तो क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई 1/√3 यानी 2/√3। ये बड़ा बड़ा ये 1 प्लस 1/3 एलसीएम आएगा नीचे होगा क्या ऊपर तो क्या है 2/√3 अपॉन एलसीएम कितना लिया अपन ने 3 हुआ क्या इधर 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 2/√3 अपॉन में क्या है 4/3। अपन ने पहले भी बात की जब 2 बटे आ जाते हैं तो नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे पलट जाती है। डिजिट क्या हो जाती है पलट जाती है 2/√3 मल्टीप्लाई में 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत ये इससे कितने टाइम 2। अब क्या करना है अब करना अपन को ये है मैथ्स की इसी एक्सरसाइज में नहीं मैथ्स की किसी भी एक्सरसाइज में अगर अपॉन में क्या आ जाए रूट आ जाए तो क्या करना है आपको उसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण क्या इसी डिजिट से रूट जितनी जैसे √2 आ गया तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करना है। कब जब अपॉन में रूट आ जाए। अब यहाँ अपॉन में रूट कितना आ रहा है 3 तो क्या करना है अपन को √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अपन बात करते हैं ऊपर की ओर। यहां देखिएगा क्या रहा अपने पास 3/2√3। मैंने क्या कहा परिमेयकरण कर दो मतलब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है मित्रों कोई चेंजेस नहीं होगा। √3 से √3 गया कैंसिल हुआ बचा क्या वापस वही कर। ये √3 से मल्टीप्लाई वास्तव में क्यों कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन नीचे से रूट को हटाने के लिए। हुआ क्या 3√3 अपॉन में क्या है 2 × 3। अरे नहीं आई क्या बात समझ में रूट से रूट गया मतलब 1/2 प्लस 1/2 आधार से हमें तो बातें जुड़ जाएगी तो 3 से 3 गया यानी बचा क्या √3/2। ये क्या है अपना RHS और LHS कितना ये है। अब चूंकि LHS इज इक्वल्स टू RHS तो इतनी सीधा हुआ नहीं हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका इसके जस्ट बाद ये वाली टर्म है स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं फिर अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 8 है ना cos 60 डिग्री। 8 क्या है cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू को बाद में लेनी पड़ेगी। cos 60 is equals to 1 minus tan square 30 upon 1 plus tan square 30. 1 minus tan square 30 डिग्री अपॉन में 1 plus tan square 30 डिग्री। वही सेम प्रोसीजर क्या करना है LHS को लेके चलो। LHS क्या है cos 60 डिग्री। अब cos 60 का वैल्यू क्या होगा जो sin 30 का होगा sin 30 का 1/2। अरे ना तो कोई दिक्कत। ये क्या है अपना LHS। अब लेके चलते हैं अपन RHS। कब प्रूव होगा जब RHS भी क्या आ जाए अपना 1/2। ठीक है RHS है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का क्या लगा हुआ है स्क्वायर मतलब ये होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 30 का वैल्यू वही 1/√3 क्या स्क्वायर। आगे सोल्व करो इसको 1 माइनस 1/3 जिसका कोई नहीं उसका 1 है 1 के अपॉन में 1 प्लस 1/3
यहाँ तक कोई दिक्कत। एलसीएम लीजिए, ऊपर का एलसीएम लिया अपन ने कितना 3, तो हुआ क्या 3 माइनस 1 अपॉन में, नीचे का भी एलसीएम कितना लिया अपन ने 3, ये 3 है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से 3, नीचे का भी अपन ने एलसीएम कितना लिया 3, तो ये हुआ क्या 3 प्लस 1, आगे सोल्व कीजिए, वही सेम प्रोसीजर पलट जाएगा, तो ये यहाँ बचा क्या ऊपर में 2 अपॉन 3, 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, और ये पलट के क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4। अरे नहीं आई क्या विद्वानों, बात समझ में, बचा क्या 1 अपॉन 2, इस 3 से 3 गया 2 से 2, तो ये क्या है अपने पास RHS। अब चूंकि LHS इज इक्वल्स टू, चूंकि यहाँ लिख दीजिए अब लास्ट में, चूंकि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या है sin 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना sin 45 प्लस cos 45 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या sin 45 डिग्री प्लस क्या cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, प्रूफ क्या करना है अपन को 2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है अपन को, ओनली LHS लेना है, क्यों, क्योंकि RHS में तो क्या दिया हुआ है, एक डिजिट दी हुई है। sin 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 प्लस cos 45 का भी 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 2। कैसे, एलसीएम लिया अपन ने 2, 1 प्लस 1 2 अपॉन रूट 2, यहाँ तक दिक्कत। अब मैंने इससे जस्ट शायद पहले, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, मैंने कहा था आपसे कि जब कभी भी इसी चैप्टर में नहीं, मैथ्स के किसी भी चैप्टर में जब कभी भी अपॉन में रूट आ जाए तो उसको हटाएंगे, क्या करके, परिमेयकरण। कैसे, सेम उसी डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अब नाउ, अब परिमेयकरण करने पर यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या करेंगे 2 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई किससे, रूट 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये हुआ क्या 2 रूट 2 अपॉन 2 से 2 है, ये रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 कितना हो गया 2, बचा क्या रूट 2, बचा क्या अपने रूट 2 बचा, अपन को दिया हुआ कितना है, प्रूफ करना है 2। एक मिनट, एक बार दोबारा देखिएगा, sin 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 प्लस cos 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 अपन ने एलसीएम लिया, हुआ क्या 1 प्लस 1 2 अपॉन रूट 2। अब परिमेयकरण किया आपने 2 अपॉन रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। हो सकता है बॉक्स में मिस्टेक हो, बुक में मिस्टेक हो, अदरवाइज आंसर अपने अकॉर्डिंग क्या है रूट 2। भाई देखिए क्या हुआ, sin 45 प्लस cos 45 का होल स्क्वायर, आंसर का अपन देखते हैं एक बार क्या रहा, यही है, इज इक्वल्स टू 2। अपन को प्रूफ करना है 2। अब वैल्यू रखिए ना, आप वैल्यू रखिए sin 45 का वैल्यू, ओ सॉरी मिस्टेक, अपने यहाँ क्या है होल स्क्वायर है, यहाँ है क्या होल स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है, इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। तो ये हुआ क्या, ऊपर तो 4 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर यानी 2, तो हुआ क्या 2, ये क्या है RHS। अब चूंकि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, कंटिन्यू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
10 क्यूब। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना 4 10 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 4 10 30 डिग्री मल्टीप्लाई में साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई में साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई में साइन 60 मल्टीप्लाई में आगे क्या है साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू प्रूफ क्या करना है अपन को रूट 2। ठीक है बात करते हैं। चलिए कोशिश करते हैं LHS लेके चलो 4 की जगह 4 बाई LHS 4 की जगह 4 ब्रैकेट 10 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 ब्रैकेट sin 45 1 अपॉन रूट 2 ब्रैकेट sin 60 रूट 3 बाई 2 ब्रैकेट 1 90 का वैल्यू 1 क्या हुआ 4 सॉरी ये 4 ब्रैकेट रूट 3 से तो रूट 3 गया यहां तक कोई दिक्कत। अब बचा क्या 1 अपॉन 2 रूट 2 ये मल्टीप्लाई में इससे ये कितने टाइम 2 तो हुआ क्या 2 अपॉन रूट 2। अब इसका क्या करना है अपन को वही नीचे अपॉन में रूट 2 आ गया। नाउ अब परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करने पर क्या होता है ये सुना सुना लग रहा होगा आपको नाम क्या होता है परिमेयकरण 2 अपॉन रूट 2 अपने पास रियल नंबर है क्या करना है रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा हुआ क्या 2 रूट 2 अपॉन 2 से 2 गया बचा क्या रूट 2 तो यही तो अपना क्या है RHS। अरे नहीं आएगी बात समझ में। ठीक है मित्रों स्क्रीनशॉट लीजिए लेते रहिए कंटिन्यूअस स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 17 क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे। अब ऐसा तो जो है अपन वो छोड़ेंगे और मेरे हिसाब से वो आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अपना 11 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 साइन स्क्वायर 60 डिग्री कोट स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 है साइन स्क्वायर 60 डिग्री कोट स्क्वायर 60 डिग्री। 11 बात करते हैं इसमें क्या करना है अपन को राइट हैंड साइड दिया हुआ नहीं है लेफ्ट हैंड साइड ही दिया हुआ है और कह रहा है कि वेरीफाई की। चलिए कोशिश करते हैं साइन 60 का वैल्यू कितना होता है रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इनटू। अब बात आती है कोट 60 कोट 60 का वैल्यू ये होगा 10 30 का वैल्यू 10 30 का 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। आए नहीं आएगा समझ में ये समझ में आ रहा है ना कि कोट 30 का कैसे होगा साइन 10 का मान कोट 30 का मान कैसे होगा ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए ऊपर 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में क्या है 1 अपॉन 3 से 3 गया यानी ये हुआ क्या 1 अपॉन 4 यही क्या है अपने आंसर। नहीं आएगा बात समझ में। ठीक है स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लीजिए आप करिएगा नहीं आए तो पूछिएगा। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। एग्जाम में यूं मान लो कि 100% में कह नहीं सकता बाकी इसके टिपकने के चांसेस हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन। देखिए 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। ठीक है और क्या सिद्ध करना है 1 तो सिद्ध कीजिए क्या करना है आपको सिद्ध। देखिए
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा 3 पार्ट कैसे दीजिए, एक पार्ट तो ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, 3 पार्ट हो गए क्वेश्चन में। अब करना क्या है अपन को, देखिए थोड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ तो वैल्यू किसका चाहिए अपन को, साइन का और कोस का। कोई एंगल दिया हुआ है क्या, ऐसा है 30 या 0 डिग्री या 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो अपन क्या पता चलेगा या कैसे पता चलेगा कि यहाँ कोस थीटा क्या होगा और यहाँ साइन थीटा क्या होगा। ठीक है, इसी को पता करने के लिए अपन को ये क्या दिया हुआ है, कोट 1 अपॉन रूट कोट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। अब मैंने लाल बटा कक्का आप लोगों को समझाया, वो क्या था, लाल बटा कक्का, या साइन या कोस या टेन या कोसेक और या सेक और या कोट। अब देखिए मैंने कहा था ऊपर वाला तो एज इट इज ऊपर से नीचे और नीचे वाला क्या होगा, रिवर्स होगा। मतलब टेन देखें तो लंब अपॉन आधार और कोट देखें तो आधार अपॉन आधार अपॉन लंब, यही दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज लीजिए। अपन क्या ये माइंड में सेट होना चाहिए, करना क्या है, क्या कर रहे हैं अपन कर रहे हैं। देखिए इससे जस्ट पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें था क्या, साइन 30 का वैल्यू पूछ लेता था वो रख देते थे, कॉस का पूछ लेता था वो रख देते थे। अब यहाँ 30 या 45 या 60 या 90 या 0 में से कुछ नहीं दिया हुआ, ओनली दिया हुआ है थीटा। इस थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन को क्या दिया हुआ है, एक हिंट है जो क्या है, कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। और कोट थीटा क्या होता है, आधार अपॉन लंब। त्रिभुज बनाइए, मान लीजिए ये अपना क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, नाम ले दीजिए ए बी और ये सी, ये क्या है सी, क्या है ये समकोण त्रिभुज। अब कोट थीटा सपोज करो ये थीटा, ये क्या हो गया थीटा के जिस सामने ये लंब, लंब और ये 90 डिग्री, सपोज ये 90 डिग्री, ये आधा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, ये क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया कर्ण। अब कोण थीटा क्या होता है, आधार अपॉन लंब, मतलब आधार कितना है 1, अरे ना आई क्या बात समझ में, और लंब कितना है √3। कैसे देखिए, इसको ये याद होगा, इसको मैं आने चलता हूं, इसके बाद समझते हैं। चूंकि कोट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोट थीटा इज इक्वल्स टू होता है आधार अपॉन लंब इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन √3 है नहीं। तुलना करो, इन दोनों की तुलना करो, इसको तो भूल जाओ, इसको 1 मिनट के लिए छुपा, इन दोनों की तुलना करो। आधार कितना है 1 और लंब कितना है √3। यहाँ लिखा क्या अपने, आधार 1 √3 क्या है लंब। और ना आई क्या बात समझ में। अब इससे निकालो आप, इससे निकालो आप cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू। अब इसमें भी क्या है, कर्ण का वैल्यू अपन को फाइंड करना है। अब चूंकि पाइथागोरस में पिछली क्लास में पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। होती है नहीं होती। अब कर्ण क्या करना है अपन को, कर्ण तो अपन को फाइंड आउट करना है, मतलब आधार कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है √3 का होल स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आया अपने पास है, ये 1 + 3 यानी 4।
अब अपन को मान किसका ज्ञात करना है, कर्ण का। 4 इज इक्वल टू क्या होगा, कर्ण यानी रूट 4 बोलो तो 2। अरे आई नहीं आई बात समझ में, ये कितना आ गया अपने पास 2। अब यहां से मान ज्ञात कीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बैठा के अपन बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ये फोटो, ये चित्र, ये डायग्राम, ये छाया चित्र आपको काम आएगा। अब आगे बात करते हैं। अब चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखिए साइन, सबसे पहले लंब अपॉन कर्ण, लंब कितना है √3 अपॉन कर्ण कितना है 2, या फिर ऐसे लिखिए चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण नहीं होता है क्या, L अपॉन K इज इक्वल टू लंब कितना है √3 अपॉन कर्ण कितना 2 एंड चूंकि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा LA sin cos आधार अपॉन कर्ण, चूंकि cos थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण, आधार कितना है 1 अपॉन कर्ण कितना है 2। और आई नहीं आई बात समझ में, आधार कितना 1 कर्ण कितना 2, यहां तक कोई दिक्कत। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की, ये ऐसे रहने दीजिए, इसी को मैं मिटा देता हूँ त्रिभुज को, और त्रिभुज को अपन मिटा रहे हैं। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन की, जो अपना है बहुत अच्छा, बहुत अल्टीमेट शानदार क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे भाई। LHS क्या लेके चल रहे हैं अपन, LHS लग रहा है रफाल जाता रहा। LHS कितना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू कितना है आपके लिए 1 अपॉन 2 का, अब वो क्या रहा है होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या आया √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, आगे सोल्व करो। 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन 4 बड़े बड़े 2 अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 4, यहां तक कोई दिक्कत। आगे ऊपर एलसीएम लिया अपन ने 4, ये हुआ क्या 4 माइनस 1 बड़े बड़े, नीचे एलसीएम लिया अपन ने 4, हुआ क्या 4 2 जा 8 माइनस 3, फाइनली ये बचेगा 3 अपॉन 4 अपॉन में 5 अपॉन 4। अब ये क्या होगा पलट जाएगा, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन 5, 4 से 4 गया, आया क्या 3 अपॉन 5। यही तो RHS है, यही तो अपन को प्रूव करना था। आगे बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 17। 4 क्वेश्चन इसके रिमेन बचे हुए। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 और 15 है नहीं, इनमें कुछ खास है नहीं। 14 में 0 प्रूव करा रहा है, वैल्यू रखिएगा जैसा इसमें दे रखा है। अब कैलकुलेशन तो आप ही करो, यहाँ मैं करूंगा, एग्जाम में आपको करनी। कैलकुलेशन सीखिए, अगर नहीं आती है तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको अपन दोबारा सॉल्व करेंगे। 14 और 15 आप कीजिएगा। अपन बात करते हैं 16 पर। क्या क्वेश्चन है अपना 16? क्वेश्चन नंबर 16 पे अपन बात करने जा रहे हैं, है क्या cos 30 प्लस साइन 60, cos 30 प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन में क्या है, अपॉन में अपने पास 1 प्लस cos 60 साइन 30, 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 डिग्री, ऐसा ही कुछ है जी, बिल्कुल यही है। साइन 30 इज इक्वल टू प्रूफ क्या करवा रहा है अपन को,
3/2। देखिएगा वही सेम प्रोसीजर है, कंप्लीट एक्सरसाइज में सेम डिट्टो एज इट इज, कुछ ही क्वेश्चंस में अलग है। एलएचएस लेके चलो, वैल्यू रखो और सोल्व करो, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, जो sin 60 का √3/2 प्लस की जगह प्लस एज इट इज, sin 60 का वैल्यू ये भी कितना √3/2, यहां तक कोई दिक्कत, अपॉन 1 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 sin 30 वाला, प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2। अब ये वही अब बात आ गई, हाफ प्लस हाफ कितना हुआ, फुल, मतलब आधा प्लस आधा कितना हुआ, 1। ऊपर तो क्या हुआ अपना एलसीएम लिया अपन ने, कितने 2 हुआ, क्या √3 प्लस √3। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत, अब ये कितना हुआ 1 प्लस 1, ये क्या हुआ 2, इसके नीचे कोई नहीं, मतलब 1 है। आगे देखते हैं, हुआ क्या ऊपर 2√3/2 मल्टीप्लाई में, अब ये पलट के क्या हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, 2 से 2 गया, बचा क्या √3/2। अरे यही तो RHS है, नहीं है बात समझ में, चूंकि LHS बराबर क्या हुआ RHS। ये कुछ क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ, कुछ में नहीं लिख रहा, आप एक भी क्वेश्चन में ये मेंशन कीजिएगा, चूंकि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। बहुत ही शानदार चैप्टर, पढ़ने वालों के लिए बहुत ही जबरदस्त अल्टीमेट चैप्टर, नहीं पढ़ने वालों के लिए जिंदगी का सबसे टफ चैप्टर है। कुछ नहीं, कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं है चैप्टर में। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17। रफाल देख लो, रफाल भी कंप्लीट होते होते जा रहा है। क्या क्वेश्चन है, 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, टू ब्रेक इट। cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस, आगे क्या दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर है 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 6 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 6 प्रूव करवा रहा है। सेम प्रोसीजर LHS से, LHS को लेके चलो, RHS लेके आओ, 2 की जगह 2 एज इट इज, ब्रैकेट बड़ा, cos 45 का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस tan 60 का वैल्यू √3। याद होनी चाहिए, ये टेबल याद नहीं है इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते इस चैप्टर में, इसको छू भी नहीं सकते अगर आपको ये टेबल याद नहीं है, वैल्यू वाली टेबल। माइनस 6 की जगह 6 एज इट इज, ब्रैकेट sin 45 का वैल्यू 1/√2 का क्या होल स्क्वायर माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का क्या होल स्क्वायर। टेबल याद होनी चाहिए दोस्तों, टेबल याद नहीं है तो आप छू नहीं सकते एक्सरसाइज में, यही इसका रूल है। ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, ये क्या हुआ 1/2 प्लस ये क्या हुआ 3/1 माइनस की जगह माइनस 6, ये क्या हुआ 1/2 माइनस 1/3। यहां तक कोई दिक्कत, आगे देखिए 2 ब्रैकेट एलसीएम कितना आया 2, 1 प्लस 6 ब्रैकेट माइनस की जगह माइनस 6 अपॉन, इधर एलसीएम कितना आया 6, हुआ क्या 3 माइनस कितना 2, 6 से 6 गया, 2 से 2 गया, बचा क्या इधर बचा 7 माइनस इधर बचा क्या 3 माइनस 2 यानी 1, यानी हुआ क्या 6। यही तो क्या है अपना RHS। अब चूंकि LHS इज इक्वल्स टू
RHS। ये अपना कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ बातें जो अपन करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है मित्रों। अब बात आती है अपनी एग्जांपल्स की। इसके एग्जांपल्स जो है वो क्या है क्या नहीं, देखिए पेपर उठा के देखिए, पिछले 5 साल के आप पेपर उठाइए। मैं कहूँ इससे आपको पता नहीं लगेगा, पिछले 5 साल के आप पेपर उठाइए, उनमें देखिए कि चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्जाम्पल्स में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मेरी गारंटी है कि एक पेपर भी आपको, एक सिंगल पेपर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 40% से कम एग्जाम्पल आए हुए हो। और क्वेश्चंस की कंपैरिजन करें अगर अपन एग्जाम्पल से तो बहुत कम है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। तो इसके एग्जाम्पल भी कीजिएगा आप, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं बताता हूँ आपको 6.1 का। एक तो एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ही शानदार एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7 ये भी बड़ा शानदार एग्जाम्पल। इन दोनों को कीजिएगा, और तो नॉर्मल है, इन दोनों एग्जाम्पल्स को करना। मैं तो ये कहता हूँ कि 8 तो इतना जबरदस्त है कि हो सकता है इस चैप्टर से यही एग्जाम्पल आ जाए, तो आप कीजिएगा एग्जाम्पल। इसके बाद अपन बात करेंगे मित्रों चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। इन तीनों को मिला के कितना है टोटल अपन ने बात की थी, ये है शायद 11 नंबर का, 11 नंबर का मटेरियल टोटल। ये अपना ओनली 2 नंबर का रेडी हुआ है, 2 या 3 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 6 से, जो अपना क्या हुआ मैटर रेडी हुआ। मेरी तरफ से 100% मैंने देने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, या फिर आपको कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दिए जाएंगे, उन पर आप बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कैसे भी करके जो कोई भी प्रॉब्लम हो बात कीजिए उनसे, अवश्य सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद मित्रों अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7, वो भी त्रिकोणमिति पर ही आधारित है। फॉर्मूले, सर्वसमीकरण, कुछ रूल्स, ये याद रखिएगा जो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जाएंगे। उसके बाद उस चैप्टर में इतना कुछ टफ नहीं है, जैसा ये है वैसा ही हो। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी का जुड़े रहने के लिए, और सावधान रहिएगा। कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी जबरदस्त तरीके से फैली हुई, आप दिनों दिन देख रहे हैं इंडिया में मरीजों की संख्या कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, डिक्रीज होने का नाम नहीं ले रही, इंक्रीज होती जा रही है। तो आप इस चीज को ध्यान रखते हुए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद मित्रों।